हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो फिजिक्स चैप्टर है, फिजिक्स सब्जेक्ट, उसका चैप्टर नंबर 1 यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका ये सेकंड लेक्चर है बच्चे। तो इसमें हम लोग आज देखिए क्या क्या पढ़ते हैं। चलिए बोर्ड पे देखते हैं ध्यान से, ठीक है। बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला वीडियो आप नहीं देखे तो उसको आप पहला लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा कि लाइट क्या होता है और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। आज हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमारा चैप्टर का जो मेन मोटो है वो है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसको बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन इसको बोलते हैं। क्या है बात समझिए। अगर आपके पास कोई पॉलिश सरफेसेस, चिकना स्मूथ सरफेसेस हैं, उस पर अगर लाइट फॉल करवाते हैं, बीम ऑफ रेज फॉल करवाते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें एक टेंडेंसी होता है लाइट में जो बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। सपोज आप एग्जांपल समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि एक बॉल है, उसको आप दीवार पे मार रहे हो, ठीक है। रबर बॉल है तो रबर बॉल को दीवार पे मारते हैं तो वो वापस आता है। तो वैसे ही लाइट भी अगर कोई स्मूथ सरफेसेस पे पड़ता है बच्चे, तो वो बाउंस बैक होता है, रिटर्न बैक होता है, इसको रिफ्लेक्ट बैक कहते हैं। और इस प्रॉपर्टीज को ही बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन की ओर चलते हैं। जैसे बात कीजिए, इसमें क्या है कि जब when a beam of rays कहने का मतलब बहुत सारे रेज हैं एक साथ है, तो उसको beam of rays बोला जाएगा। तो beam of rays falls on a polished और a smooth surface, जैसे कि मिरर की बात करें, मिरर मतलब दर्पण, उसकी बात करें तो वो होता है आपका लाइट हैज टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट बाउंस बैक, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि अगर कोई स्मूथ सरफेस है, जैसे मान लो कि ये मिरर हमारा है, इस पे एक रेज पड़ा, ये बीम ऑफ रेज पड़ा, तो ये इसमें टेंडेंसी होता है कि ये बाउंस बैक होता है, यानी कि इधर से आया तो इधर चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी एक इंसिडेंट रे इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आप देखो पहला जो फॉल्स करने वाला जो रेज होता है ना, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो वापस आता है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। तो जो वापस यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ क्या है, इंसिडेंस है। और इसको हम लोग पोल से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब सुनिए बात क्या है। तो ये रिफ्लेक्शन सिंपल सी बात है कि पॉली सरफेस पे जब रेज पड़ेगा तो बाउंस बैक कर देगा। इस प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। आई होप समझ में आ गया। अब देखिए बात करते हैं इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के कितने लॉज हैं। तो बच्चे रिफ्लेक्शन के सिर्फ 2 लॉ है, क्या कितने लॉ है, 2 लॉ है। रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी बताएंगे कि रिफ्रैक्शन के कितने लॉज हैं, तो उसमें भी देखिएगा तो 2 ही लॉज है। तो पहला लॉज क्या है कि देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ यही बोलता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब देखिए 2 लॉ क्या कहा। पहला लॉ ये बोला कि अगर एक कोई मिरर है, ठीक है, कोई क्या है, एक मिरर है बच्चे, तो इस मिरर पे ये पहला जो आया रेज, इसको बोला जाता है क्या, इंसिडेंट रेज, इसको पहले बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा बताया ना अभी, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इसको बोला जा रहा है नॉर्मल। क्या बोला जा रहा है, नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये बी जो दिख रहा है आपका, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो देखो ये 3 चीज है, 3 है, एक इंसिडेंस रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रेज। इसकी बात करें तो आप देखोगे तो सेकंड लॉ में यही बोला है कि ये वाला यानी कि इंसिडेंस रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सभी के सभी एक ही लाइन में रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। इस तरफ एक प्लेन मान लो, ये वाला एक प्लेन है, प्लेन 1 है, ठीक है, प्लेन 1 है, और ये नीचे वाला जो हो गया प्लेन 2 है। तो सेम प्लेन में रहेगा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड, होगा कि नहीं होगा। तो यही सेकंड लॉ बोलता है। और देखिए
फर्स्ट लॉ क्या बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनता है। देखो ये है आपका मिरर और इसके बाद करेंगे यहाँ पे देखो ये, इसके बाद ये जो एंगल बना यहां से देखिए ये वाला हो गया नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंस रे एंगल बनाता है उसको बोला जाता है इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टर रे बनाता है तो ये बनाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों वैल्यू हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे दो लॉ की, तो समझ लीजिए, तो इसको समराइज कर देता हूं। दो लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इक्वल्स टू आर। और सेकंड लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंस रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो ये और ये चारों के चारों एक ही लाइन में पड़ेगा, एक ही प्लेन में पड़ेगा। तो इसी दो मतलब लॉज को हम लोग आगे पढ़ते हैं और इसी से हम लोग मिरर वगैरह फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर स्मूथ सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस कैसा हो, स्मूथ हो, तो उस पर जो रिफ्लेक्शन होगा बच्चे वो होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो आप पैरेलल रेज जा रहा है, ये सब इंसिडेंस रे जो भी हमने डाला है वो सब कैसे होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल रेज के तौर में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्मूथ सरफेस नहीं है, ये क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है। तो यहाँ पे आप देखो इस तरह से आ रहा है, तो ये कहीं भी जा रहा है, यानी कि इसमें ये पैरेलल नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इरेगुलर रिफ्लेक्शन को बोलेंगे और इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। यानी कि रेगुलर सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे और इरेगुलर से हो रहा है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। नोट करने वाला बात यहाँ पे ध्यान से नोट कीजिए, क्या है नोट, कि ये जो लॉ है, ये जो दो लॉ है, ये दो लॉ सभी तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे लागू होता है। यानी कि या तो वो रेगुलर हो या तो इरेगुलर हो, या तो साथ साथ बोल सकते हैं कि स्फेरिकल हो या तो प्लेन मिरर हो, ये सभी पर ये लागू होता है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा बच्चे। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं ताकि आप इसका नोट्स तैयार कर सके। और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।